हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की शाम एक बार फिर से मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया मेरे प्रियो कि आज की शाम एक बार फिर से मैं कुछ वचनों को लेकर आपके बीच पर मैं शेयर कर सकूँ। आमेन हालेलुया। मैं प्रभु का दास प्रॉफिट अमित कुमार तिर्की, सीतापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से आपके बीच पर एक बार फिर से मैं प्रभु के जीवित वचन को लेकर आया हूँ। आमेन हालेलुया। और इस समय मैं चाहूँगा कि समय हम परमेश्वर के जीवित वचन सुनने से पहले आइए सब प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, सब प्रार्थना करते हैं। पवित्र जीवित और जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप में आपके नाम की स्तुति करता हूँ। लबा सखा लबा संदा लबा लखा लबा 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 ओ रबा लबा सखा लबा सबब बरीकी बे सिखिरी रिब सबब बरीकी बे सिखिरी प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु एक बार फिर से खुदा तेरी अद्भुत उपस्थिति से भर दे मेरे प्यारे भविष्य, जैसा स्वर्ग में खुदा आपकी अद्भुत उपस्थिति होती है। पिता मैं चाहता हूँ मेरे प्रभु जी एक बार फिर से मेरे प्रभु अपनी अद्भुत और अलौकिक अद्भुत उपस्थिति से भर दे मेरे भविष्य। और जितने पिता इस वचन को सुनने जा रहे हर एक जन खुदा तेरी अद्भुत उपस्थिति का अनुभव करे, तेरी अद्भुत अलौकिक सामर्थ्य का अनुभव करे मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु जी दया कर यीशु के नाम में। पिता मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा जितने लोग मेरे प्रभु जी इस वचन को सुनने जा रहे हैं, हर एक के जीवन का पिता वचन सुनते सुनते अद्भुत काम होना चालू हो जाए। लोगों के जीवन के अंदर आशीष के दरवाजे खुल जाए। लोगों के जीवन के अंदर खुदा अद्भुत काम होना चालू हो जाए यीशु के नाम में। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता प्रभु। लोगों के जीवन चिन्ह और चमत्कार सामर्थ और मेरा कल प्रभु यीशु के नाम में होने पाए प्रभु जी। खुदा तेरे वचन से बिता तेरे बच्चों से बोल और बातचीत कर प्रभु जी। और हर एक जन बिता सुनने वाले हर एक जन खुदा आशीष को प्राप्त करें। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद यीशु। सारी बातों के लिए खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो मैं आज की शाम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आपके बीच में मैं प्रचार करना चाहता हूँ। आमेन हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन से समय देखेंगे। भजन संहिता 51 अध्याय उसका 17 पद में लिखा हुआ है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। आमेन हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, भजन संहिता की पुस्तक में बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है। क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ बाइबल कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। क्यों परमेश्वर टूटे मन के करीब रहता है मेरे प्रियो? क्यों उनके समीप रहता है मेरे प्रियो? आमेन हालेलुया। बाइबल कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। मेरे प्रियो अगर हम अपने जीवन को जांचें मेरे प्रियो, अगर हम इस संसार में रहते हैं, अब इस संसार में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति को हम एक नम्र स्वभाव का देखते हैं, बहुत धीमी आवाज से बात करता होगा, बोलते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत नम्र स्वभाव का व्यक्ति है। आमेन हालेलुया। उसी तरह मेरे प्रिय दोस्तों यहाँ बाइबल कहता है टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का हृदय मेरे प्रियो वो नम्र और तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। वो अद्भुत तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। जब हमारा पिता जो स्वर्ग में मेरे प्रियो, जब उसका हृदय टूटा हुआ है, उसका मन तरस से भरा हुआ है, उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ मेरे प्रियो, तो वो घमंड से चढ़ी हुई आंखों को मेरे प्रियो वो क्यों पसंद करेगा? आमेन हालेलुया। यह बाइबल कहता है टूटा मन मेरे प्रियो जैसा पिता जो स्वर्ग में विराजमान है मेरे प्रियो, जब उसका हृदय टूटा हुआ, वो तरस और करुणा से भरा हुआ है मेरे प्रियो, तो वो भी मेरे प्रियो अपने बच्चों से यही उम्मीद करता है कि उसके बच्चे का जो हृदय है तरस से भरा हुआ हो, करुणा से भरा हुआ हो, और टूटा हुआ मन अपने जीवन के अंदर किसी बात का वो घमंड ना करे, किसी बात का वो अहंकार ना करे, किसी बात का वो घमंड से बातें ना करे।
आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को तोड़ते हैं मेरे प्रियो, और जब मेरे प्रियो अगर हमारे जीवन के अंदर अगर हमारा हृदय नहीं टूटा हुआ है, अगर हमारा मन नहीं टूटा हुआ है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर के समीप जाए मेरे प्रियो, और उस खुदा को कहें कि प्रभु मुझे एक ऐसा हृदय दे, मुझे एक ऐसा मन दे, प्रभु मुझे ऐसा हृदय दे कि मैं टूटे और पिसा हुआ मन होकर मैं तेरे करीब आ सकूं और मैं तुझे एक भाता हुआ बलिदान चढ़ा सकूं। मेरे प्रियो, जब आप टूटे और पिसा हुआ मन होकर मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के करीब आएंगे मेरे प्रियो, निश्चय वो परमेश्वर मेरे प्रियो वो आपके करीब आएगा। आमेन, हालेलुया। दाऊद के जीवन के अंदर मेरे प्रियो परमेश्वर इतना करीब क्यों रहता था? क्यों मेरे प्रियो बचपन में भी उसके जीवन के अंदर उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक से क्यों भरा? सामुएल भविष्यवक्ता के द्वारा मेरे प्रियो उसके सिर पर क्यों तेल उड़ने लग गया? क्योंकि मेरे प्रियो जब परमेश्वर जब दाऊद के हृदय को देखा मेरे प्रियो, जब उसके मनों को मेरे प्रियो जब वो परखा, जब वह उसके दिल को देखा मेरे, जब परमेश्वर जब दाऊद के दिल को देखा मेरे प्रियो भाग गया, और जिसकी वजह से मेरे प्रियो दाऊद से परमेश्वर अद्भुत प्रेम करता था मेरे प्रियो, और ज्यादा से ज्यादा मेरे प्रियो वो परमेश्वर के करीब में रहता था, इसलिए परमेश्वर भी उसके करीब रहता था। क्योंकि मेरे प्रियो एक राजा होने के बाद भी, एक इस्राएली जाति का राजा होने के बाद भी मेरे प्रियो वो अपने आप को तोड़ता था मेरे प्रियो, वो अपने आप को नम्र बनाता था, वो इस बात का घमंड नहीं करता था कि मैं इतनी बड़ी जाति का राजा हूँ, मेरे पास इतने धन दौलत, इतने सैनिक है, नाना प्रकार का हर एक चीज मेरे पास है मेरे प्रियो, वो इस बात के घमंड नहीं करता। आज बहुत सारे लोग मेरे को जिनके पास धन दौलत, रुपए, पैसे, सुंदरता, ताकत, बल, जो भी बातें मेरे प्रियो, आज लोग अपने घमंड में अगर चलते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन टूटा हुआ हृदय, टूटा हुआ मन के द्वारा मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर के करीब जाते हैं मेरे प्रियो, वो आनंदित और प्रसन्न होता है मेरे प्रियो, वो आनंदित हो जाता है वो परमेश्वर मेरे प्रियो, क्योंकि वह करुणा से भरा हुआ परमेश्वर, वो परमेश्वर तरस से भरा हुआ परमेश्वर, वो परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रियो वो भी परमेश्वर वैसा हृदय खोजता है मेरे प्रियो जो उसके जैसा हृदय हो मेरे प्रियो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, आप मूसा नबी को बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। क्यों परमेश्वर इतनी बड़ी सेवकाई मेरे प्रियो उसने मूसा के खांधे पर रख दिया मेरे प्रियो? क्यों परमेश्वर उसे इतनी बड़ी मिनिस्ट्री दिया मेरे प्रियो? 6 लाख लोगों की अगुवाई करने के लिए, सिर्फ पुरुष लोगों की गिनती थी 6 लाख। आमीन। बच्चों और औरतों की गिनती नहीं थी मेरे प्रियो। हालेलुया। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री मेरे प्रियो क्यों परमेश्वर उसे सौंप दिया? क्योंकि मेरे प्रियो मूसा का जो जीवन था मेरे प्रियो वो एक नम्र स्वभाव का था। उसका हृदय मेरे प्रियो वो तरस और करुणा से भरा हुआ था मेरे प्रियो, वो अद्भुत था मेरे प्रियो। जब मूसा के हृदय को जब परमेश्वर ने देखा मेरे प्रियो उससे भाग गया मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो आज की शाम में आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर स्वर्ग से मेरे प्रियो आपको देखता हूँ, निहारता है मेरे प्रियो। अगर आपके जीवन में किसी बात की घटी है मेरे प्रियो, अगर आप किसी बात को लेकर अहंकार और घमंड में चलते हैं मेरे प्रियो, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ अभी इसी समय अपने जीवन से अहंकार और घमंड को अलग करें मेरे प्रियो। एक नम्र स्वभाव के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति पर आ जाए। निश्चय वो परमेश्वर मेरे प्रियो आपके करीब आएगा। जब मूसा मेरे प्रियो एक नम्र स्वभाव के साथ मेरे को जब उसकी उपस्थिति में खड़ा होता था, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर स्वर्ग से मेरे प्रियो उससे मुलाकात करने के लिए बादलों में होकर मेरे प्रियो परमेश्वर उससे मुलाकात करने आता था। क्यों? उसके पास टूटा हुआ हृदय था, उसके पास पिसा हुआ मन था मेरे प्रियो। वो अपने आप को अहंकार नहीं करता था, वो अपने जीवन का किसी बात का घमंड नहीं करता था मेरे प्रियो, वरन वो अपने आप को इतना नम्र कर लिया था, इतना आपको दीन बना लिया था मेरे प्रियो, जिसके वजह से परमेश्वर से मुझसे मुलाकात करने आता था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और यह बाइबल कहता है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को क्या करता, तुझे नहीं जानता है। आमीन। हालेलुया।
मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, आप नए नियम अगर देखें, यीशु मसीह गधे को क्यों इस्तेमाल किया? यीशु मसीह चाहता, उन दिनों में हाथी बहुत ज्यादा थे, लोग उसे राजा की दर्जा देते थे। लोग बिरबियों, लोग उसके पीछे, लाखों लोग उसके पीछे लोग दौड़ते थे। वो चाहता तो मेरे प्रियो वो हाथी का इस्तेमाल करता था, घोड़े का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मेरे प्रियो वो अपने जीवन के अंदर में उसने गधे का इस्तेमाल किया। उसने हाथी और घोड़े का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि गधे का जो स्वभाव था मेरे प्रियो, एक नम्र स्वभाव था। आप गधे को जैसा आप चलाना चाहोगे वो चलेगा, जैसा आप उसे रोकना चाहोगे रुक जाएगा। जितना भार उस पर डालोगे मेरे प्रियो, वो गधा क्या करेगा, उसे सहन करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि गधा का जो स्वभाव मेरे प्रियो एक नम्र स्वभाव है, नम्र स्वभाव। इसलिए मेरे प्रियो यीशु मसीह ने उस गधे का इस्तेमाल किया। सचमुच से मेरे प्रियो यीशु मसीह का जो स्वभाव था वो नम्र स्वभाव था। यीशु मसीह का जो स्वभाव था प्रेम से भरा हुआ था मेरे प्रियो। बाइबल कहता है उसका जो मन था मेरे प्रियो, एक टूटा हुआ मन था, एक पिसा हुआ मन था मेरे प्रियो, जिसकी वजह से मेरे प्रियो यीशु मसीह का जो स्वभाव था, यीशु मसीह भी वही स्वभाव मेरे प्रियो खो जा था, और वो स्वभाव मेरे प्रियो वो गधे के अंदर पाया गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यह बाइबल साफ कहता है कि उसने हाथी का इस्तेमाल नहीं किया, उसने घोड़े का इस्तेमाल नहीं किया, वरन उसने सिर्फ एक ही चीज का इस्तेमाल किया मेरे प्रियो, वह था गधा। क्योंकि गधा का जो स्वभाव था, जो नेचर था मेरे प्रियो, वो एक नम्र स्वभाव का था, जिसकी वजह से यीशु मसीह गधे का इस्तेमाल किया। आमीन, हालेलुया। सचमुच में प्रियो, अगर आप उस गधे के समान, जब हम अपने आप को नम्र बना लेंगे, उस गधे के समान उसके स्वभाव के हिसाब से मेरे को हम अपने आप को दीन बना लेंगे मेरे को, और हम अपने अंदर के अहंकार को छोड़ करके हम अपने जीवन की बुद्धि, सुंदरता, पैसे, धन दौलत, रुपए पैसे, जमीन जायदाद, इन सारे चीजों को अलग करके मेरे प्रियो हम उस जीवित परमेश्वर की ओर देखें मेरे प्रियो, और निश्चय मेरे प्रियो जब हम उसकी ओर मेरे प्रियो, जब हम उसके करीब आएंगे एक नम्र स्वभाव के साथ, मैं आपको कहना चाहता मेरे प्रियो 100% मेरे प्रियो वो परमेश्वर हमारे करीब आएगा और अपनी अद्भुत उपस्थिति से भर देगा प्रियो। क्योंकि दाऊद का जो जीवन था मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके करीब रहता था। दाऊद एक राजा होने के बाद भी मेरे प्रियो उसने कभी घमंड नहीं किया, वो एक नम्र स्वभाव के साथ परमेश्वर के साथ चला। इसलिए परमेश्वर दाऊद को बहुत ऊंचे लेवल पे ले गया। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को आशीष दिया, तेरा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करेगा, राजा होगा। मेरे प्रियो अगर आप देखते हैं परमेश्वर का कलाम कहता है कि 14 पीढ़ी के बाद यीशु मसीह जन्म लिया। आमीन, और वो राजाओं का राजा। आज मेरे प्रियो दाऊद का जो सिंहासन है वो मेरे प्रियो आज भी स्थिर है। मेरे को ऐसा अद्भुत आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। सचमुच अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, सचमुच चाहते मेरे प्रियो परमेश्वर आपके करीब आए, तो आज हमें अपने जीवन को मेरे प्रियो हम एक नम्र स्वभाव के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए। निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, हमें अद्भुत अपनी और उपस्थिति से भर देगा मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से फिर से एक बार देखेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 18 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ दाऊद की पुस्तक में लिखा हुआ है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। मेरे प्रिय वो टूटा हुआ हृदय, वो टूटा हुआ मन, वो टूटा हुआ जीवन मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन के अंदर से हर एक घमंड को क्या करेंगे, अपने जीवन से अलग करेंगे मेरे प्रियो। अगर आपके जीवन में किसी बात की कमी है, अगर आपके जीवन के अंदर किसी बात का घमंड है मेरे प्रियो, तो मैं नहीं जानता मेरे प्रियो आप किस बात का घमंड करते होंगे, लेकिन आज की शाम में आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन के अंदर किसी बात का घमंड को लेकर चल रहे हो, अभी इसी समय पर मेरे प्रियो उस घमंड को अपने जीवन से अलग करें मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल कहता मेरे प्रियो लूसीफर जो मेरे प्रियो जो परमेश्वर के करीब रहता था,
लूसीफर को परमेश्वर अद्भुत ज्ञान और बुद्धि से भरा था। पहला पॉइंट, परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि से भरा था, और दूसरा पॉइंट कि उसे अद्भुत सुंदरता से बनाया था मेरे प्रियो, बहुत ही सुंदर दिखता था दूसरा। और तीसरा पॉइंट ये मेरे प्रियो, वो इतना अच्छा मेरे प्रियो वो यंत्र बजाता था मेरे प्रियो कि जब वो अपने फंग से सिर्फ हल्का सा ऐसा कर दे मेरे प्रियो, इतनी सुंदर ध्वनि निकलती थी, इतना सुंदर आराधना करता था मेरे प्रियो, और जिसकी वजह से परमेश्वर महिमा से भर जाता था मेरे प्रियो। और चौथी बात मेरे प्रियो, परमेश्वर लूसीफर को अपने सिंहासन के बगल में बैठाता था मेरे प्रियो, अपने करीब रखता था। इतनी क्वालिटी मेरे प्रियो लूसीफर के जीवन का अंदर दिया था मेरे प्रियो। लेकिन जब लूसीफर ने देखा कि परमेश्वर सारा कुछ मुझसे पूछता है मेरे प्रियो, उसके जीवन के अंदर घमंड आया, और घमंड की वजह से मेरे प्रियो वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। और स्वर्ग से गिरा दिए जाने के बाद मेरे प्रियो बाइबल कहता है जो स्थान उसे दिया गया था वो खत्म हो गया। सचमुच मेरे प्रियो, अगर आप सचमुच परमेश्वर की आशीष से बने रहना चाहते हैं, सचमुच चाहते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके करीब है, सचमुच चाहते हैं मेरे प्रियो आप परमेश्वर की उपस्थिति जीवन भर उसकी उपस्थिति से भरे रहे, उसकी अलौकिक सामर्थ से भर जाए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति से भर जाए मेरे प्रियो, तो आज हमारे जीवन का अंदर चाहिए कि हम क्या करें, टूटा मन होकर मेरे प्रियो हम परमेश्वर के करीब आए मेरे प्रियो। जब हम टूटा मन होकर मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल कहता है परमेश्वर हमें हमारे समीप आता है, परमेश्वर हमारे करीब आता है मेरे प्रियो। कितनी अद्भुत बातें मेरे प्रियो, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला जो परमेश्वर है, जो मेरे प्रियो सिर्फ शब्द मात्र से पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, वो हमारे समीप आने के लिए तैयार है। कितनी अद्भुत बातें मेरे प्रियो, एक ही वचन मेरे प्रियो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा प्रियो, एक ही वचन मेरे प्रियो आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करेगा। और यहाँ बाइबल आगे लिखा हुआ है, और पीछे वो का क्या करता है, उद्धार करता है। आमीन, हालेलुया। निश्चय में मेरे प्रियो, जब आप टूटा और पिसा मन होकर मेरे प्रियो आप जब परमेश्वर के करीब आते मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपकी परिस्थिति को परमेश्वर क्या करेगा, बदल देगा, और उखाब के समान मेरे प्रियो आपके जीवन का अंदर मेरे प्रियो आपको ऊपर उठाएगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अब जक्कई के जीवन को देखे मेरे प्रियो, उसके पास क्या की कमी थी मेरे प्रियो, सारा कुछ तो था उसके पास, सारा कुछ, संसार का सारा वैभव, सारा कुछ मेरे प्रियो उसके जीवन पर था, लेकिन मेरे प्रियो उसके जीवन का अंदर शांति नहीं था, वो परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन पर नहीं थी प्रियो। जब उसने सुना यीशु मसीह के विषय पर कि यीशु मसीह इस मार्ग से जा रहा, उसके अंदर मेरे प्रियो एक उत्तेजना हुई, वो एक उसके हृदय के अंदर एक हलचल पैदा हुई, और उसने इस बात को सोचा कि मुझे परमेश्वर से मुझे क्या करना है, मुलाकात करना है, मुझे खुदा से मुलाकात करनी, मुझे यीशु मसीह से मुलाकात करना है। वो अपने जीवन का, अपने जीवन के घमंड को मेरे प्रियो उसने अलग किया, अपने धन के घमंड को अलग किया मेरे प्रियो, और वह अपने जीवन के अंदर मेरे प्रियो वो यीशु मसीह से क्या करने, मुलाकात करने के लिए गया मैं। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो जब तक वो यीशु मसीह से मुलाकात नहीं किया प्रियो, वो इंतजार करता रहा मेरे प्रियो, और इंतजार करने के अंदर एक समय आया मेरे प्रियो उसके जीवन के अंदर में, जब वो समय आया, जब यीशु मसीह उसके करीब आया, और जब जक्कई उसके सामने खड़ा था मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा सचमुच में आज इस घर में क्या उद्धार आया मेरे प्रियो। उसने अपने जीवन के अंदर से घमंड को अलग कर दिया, उसने अपने जीवन के अंदर धन की घमंड को अलग कर दिया मेरे प्रियो, और अपने आप को मेरे प्रियो नम्र बनाया, और जिसकी वजह से प्रियो उसके जीवन के अंदर उद्धार आया, उसके जीवन के अंदर मेरे प्रियो उसके शरीर आत्मा मेरे प्रियो उसके जीवन यीशु मसीह ने सब कुछ बदल दिया मेरे प्रियो, और उसके जीवन का अद्भुत उद्धार का काम है। आमीन, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो अगर आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो मेरे प्रियो, तो आज आपको मेरे प्रियो आज टूटा मन और पिसा मन होकर मेरे प्रियो आज परमेश्वर के करीब आने की आवश्यकता है। तो सचमुच मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे जीवन का अंदर अद्भुत काम करेगा, और हमारे जीवन को बदल देगा मेरे प्रियो, हमारे जीवन को मेरे प्रियो उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता आपको इस वचन के अंदर परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। ऐसा मैं चाहूंगा कि मैं इसे आपके लिए प्रार्थना करूं। आइए प्रार्थना करते हैं।
पवित्र, जीवित और जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ प्रभु। ओ सनातन के खुदा मैं आपके नाम की बात करता हूँ। ओ लबा सक्का लबा संदा लबा लक्का लबा प्यारे प्रभु जी, मैं निवेदन करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में पिता, जितने लोग पिता इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में पिता, उन्हें छू इस समय पिता, आपकी आत्मा प्रभु यीशु के नाम में खुदा उन्हें स्पर्श करे मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु उन्हें एक टूटा हुआ मन दे प्रभु, एक टूटा हुआ हृदय दे प्रभु, एक मेरे प्रभु एक ऐसा हृदय दे मेरे प्रभु कि प्रभु एक प्रभु जी आपको एक योग्य बलिदान चढ़ा सके पिता, संपूर्ण मन से मेरे प्रभु जी आपके करीब आ सके मेरे प्रभु जी, और मेरे प्रभु जी आपको प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर सके प्रभु। जैसा मूसा के जीवन का एक टूटा हुआ हृदय था, जैसा दाऊद के जीवन के अंदर प्रभु एक टूटा हुआ हृदय था मेरे प्रभु, जैसा यीशु मसीह के जीवन के अंदर पिता वो टूटा हुआ हृदय था मेरे प्रभु जी, जिससे प्रभु आपको एक योग्य बलिदान चढ़ा सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आज की शाम में प्रभु, जब खुदा लोग वचन को सुनते हैं उसी समय प्रभु जी आपकी आत्मा उन्हें स्पर्श करे मेरे प्रभु जी, और उसी समय उनकी जीवन को अंदर छुए मेरे प्रभु से, और अद्भुत रीति से प्रभु उनके जीवन के अंदर खुदा अद्भुत काम हो प्रभु जी, और मेरे प्रभु जी उनकी जिंदगी बदल जाए, और आज से मेरे प्रभु जी उनका हृदय बदल जाए, उनके जीवन के अंदर पिता वो कठोर हृदय निकल कर पिता अपने मांस का हृदय प्रबंध कर प्रभु जी, जिससे हे परमेश्वर प्रभु वे तेरे बच्चे तेरे करीब आ सके, तेरे निकट बने रहे, और प्रभु आप उनके निकट बने रहे। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, सारी बातों के लिए खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, सारी बातों के लिए प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का आपने सुना। मैं निश्चय विश्वास करता हूँ जितने सुनने वाले हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन के अंदर खुदा तू अद्भुत काम करने जा रहा है। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। मैं मेरा विश्वास है प्रभु, जितने लोग वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु, आपकी आत्मा उन्हें स्पर्श करने जा रहा है खुदा, आपका आग उतरने जा रहा है, और हर एक जन खुदा तेरी अद्भुत उपस्थिति से भरने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमेन, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।